सर्क्युलर मोशन झाला का वैष्णवी? सर्क्युलर मोशन संपला का? काय काय राहिले? सर्क्युलर मोशन संपला का साठे? वेरी गुड, अच्छा है। फोड़ने का आज क्या? आज एकदम फोड़ने का है। अच्छा मार्क्स आना चाहिए एकदम। आज रिवीजन व्यवस्थित करा। अनुमा, वैष्णवी, मठपती, वैष्णवी 2 झाले ना आता। प्राची, आज 140 क्रॉस झालं पाहिजे वगैरे। चलो न्यूमेरिकल्स ही है तो चालू करते हैं, अभी बच्चों को आने दो धीरे धीरे। हाँ चलो, तो कैसा है? तो इसमें थोड़े मीन फ्री पाथ के भी न्यूमेरिकल्स है। बीट 2 में नंबर 1 बीट क्या है? गैस लॉज है। एररलेस में नंबर 1 जो बीट है, एररलेस में जो नंबर 1 बीट है उसमें क्या है? गैस लॉज है। वो भी सॉल्व करो, आज हुआ नहीं है तो आज का पेपर होने के बाद अपना काम करो सॉल्विंग, क्योंकि केटीजी है नेक्स्ट जो पेपर है थर्सडे का, उधर केटीजी है। तो फर्स्ट बीट पूरा सॉल्व करो। सेकेंड बीट भी जो है, सेकेंड बीट भी जो है उसमें थोड़े मीन फ्री पाथ के न्यूमेरिकल्स है। तो मीन फ्री पाथ क्या है? एनसीईआरटी में लास्ट में है, तो मैंने इस चैप्टर में लास्ट में लिखा है तो लास्ट में तुमको बोलता हूँ, ठीक है। लेकिन एररलेस में क्या है? क्या मीन फ्री पाथ का न्यूमेरिकल्स स्पीड ऑफ गैस में भी थोड़ा है, उधर ही डाला है। तो है तो उसको सर्कल करके रखो, मीन फ्री पाथ ऐसा उधर लिखो, लैम्बडा करके लिखो, बाद में सॉल्व करो वो वाला न्यूमेरिकल्स। बोलता हूँ मीन फ्री पाथ, लेकिन कल परसों परसों हो जाए, ठीक है। ओके चलो, तो सिंपल न्यूमेरिकल है, डीसी 95 का है ये, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग 1995 का क्वेश्चन है। क्या बोलता है? अ क्यूबिकल बॉक्स विथ पोरस वॉल, एक बॉक्स है, वॉल्स को होल्स मारा है, वॉल्स को होल्स मारा है, छोटा छोटा पंक्चर किया उसको। कंटेनिंग एन इक्वल नंबर ऑफ O2 एंड H2 मॉलिक्यूल्स, तो अंदर O2 भी है, अंदर H2 भी है, और उसको होल्स मारा है, ऐसा इक्वल मोल्स है। इज प्लेस्ड इन अ लार्ज इवैक्यूएटेड चेंबर, इसको एक बड़े चेंबर के अंदर रखा, और इस बड़े चेंबर में क्या है? वैक्यूम है। इसको बड़े चेंबर में रखा, इधर वैक्यूम है, अंदर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है, उसको होल से पोरस है। तो बोल क्या रहा है? और सबका टेम्परेचर सेम है, ये पूरा सिस्टम का टेम्परेचर सेम है। तो क्या फाइंड आउट करना है? आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे है, यहाँ पे, बॉक्स के अंदर नहीं है, बॉक्स के अंदर नहीं है, चेंबर के अंदर कितना है ये चाहिए। समझ रहे हैं क्या बोल रहा है? बॉक्स, इनसाइड बॉक्स वी हैव equal molecules of oxygen and hydrogen. Box is porous, so some molecules are coming out in this chamber. Chamber is evacuated, vacuum is there in chamber. So we have to find out velocity, RMS velocity of oxygen as to RMS velocity of hydrogen. ठीक है? तो RMS velocity का फॉर्मूला क्या है? वापस मैं लिखता हूं,
रूट ऑफ 3p अपॉन डेंसिटी, रूट ऑफ 3p अपॉन डेंसिटी। लेकिन प्रेशर पे कुछ डिपेंडेंसी है ही नहीं, बाहर प्रेशर नहीं है, लेकिन प्रेशर पे कुछ डिपेंडेंसी है नहीं, मेन डिपेंडेंसी है टेम्परेचर पे। कैसा आएगा ये? इसको ही मैं लिख सकता हूँ रूट ऑफ 3RT डिवाइडेड बाय m। ठीक है, तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के लिए, दोनों के लिए R भी सेम है, दोनों के लिए 3 भी सेम है, दोनों के लिए टेम्परेचर भी सेम है। तो मेन डिफरेंस दोनों में है तो मॉलिक्यूलर वेट का है। मेन डिफरेंस दोनों में है तो मॉलिक्यूलर वेट का है। तो आरएमएस ऊपर है तो मॉलिक्यूलर वेट नीचे, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी, आरएमएस ऊपर तो मॉलिक्यूलर वेट नीचे। तो ऑक्सीजन का ऊपर है तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट नीचे रहना चाहिए। हाइड्रोजन नीचे है तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट ऊपर रहना चाहिए। तो हाइड्रोजन का कितना है? 2 है। ऑक्सीजन का कितना है? 32 है। तो 1/16 का ये 1/4 आता है। तो रेशो कितना आता है? आरएमएस ऑफ O2 अपॉन आरएमएस ऑफ हाइड्रोजन आता है 1/4। एकदम सिंपल सिंपल है, वेरी गुड। चलो स्क्रीनशॉट मारो, चलो स्क्रीनशॉट मारो। बच्चे गए किधर? स्टार्टिंग में तो बहुत सारे दिख रहे थे, अभी कम दिख रहे, किधर गए? सो गए कि क्या? नेट का प्रॉब्लम आ गया कुछ अचानक एकदम? क्या हो रहा है भाई? ठीक है, चलो तो नेक्स्ट करेंगे। तो देखो क्या है नेक्स्ट, BHU 2000 का है। RMS speed of molecules of a gas at a pressure 10⁵ Pascal and temperature 0 degree. Pressure 10⁵ Pascal, temperature 0 degree Celsius is 0.5 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इतने टेम्परेचर पे, इतने प्रेशर पे इतना RMS स्पीड है। ठीक है, इफ द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, प्रेशर उतना ही रखा, टेम्परेचर इज रेज्ड टू 819। अब टेम्परेचर कभी कभी बोलते हैं कि इंक्रीजेस बाय, कभी कभी बोलते हैं रेज्ड टू। रेज्ड टू मतलब इंक्रीज्ड टू मतलब उतना किया, इंक्रीज्ड टू 819, तो 819 किया, इंक्रीज्ड बाय 819 ऐसा भी बोलते हैं कभी कभी, रीड करने का अच्छे से। इंक्रीज्ड बाय बोला है तो पहला का जो टेम्परेचर है उसमें इतना ऐड करने का, अभी वैसा नहीं बोला इंक्रीज्ड टू दिस मच टेम्परेचर। तो अब वेलोसिटी कितना हो गया, अब वेलोसिटी कितना हो गया ये निकालना है। ठीक है, तो प्रेशर उतना ही रखा है, नहीं भी रखा होता तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्रेशर उतना ही रखा है, नहीं भी रखा होगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, वही गैस है। तो सब डिपेंडेंसी है टेम्परेचर पे है, सब डिपेंडेंसी। फर्स्ट केस में वेलोसिटी अपॉन सेकेंड केस में वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। पहले का टेम्परेचर कितना है? 273। अब टेम्परेचर कितना हो गया है? 273 प्लस 819। पहले वेलोसिटी कितना है? 0.5 किलोमीटर पर सेकेंड में लिखा है, तो नीचे वाला भी उसी यूनिट में आएगा आंसर। लिखो, देखो ये कितना है, चलो कैलकुलेट करो कितना आता है, देखो। इसका है 4 टाइम्स आता है, तो 1/2, तो ये 1/2, 2 इधर जाता है तो वेलोसिटी कितना बनता है? 0.5 का 2 टाइम्स मतलब 1 किलोमीटर पर सेकेंड। 1 किलोमीटर पर सेकेंड बहुत बड़ा वेलोसिटी है, कितना है? 1 किलोमीटर पर सेकेंड। एस्केप वेलोसिटी कितना रहता है? बोलो, कमेंट करो।
एस्केप वेलोसिटी कितना है? एस्केप कितना है? क्या बोल रही है? बोलता हूँ एस्केप कितना है? 11 है, 11 किलोमीटर पर सेकेंड। ये कितना आया है? 1 किलोमीटर, 0.5 किलोमीटर, मतलब कम है, तो एस्केप नहीं होगा, अंदर का अंदर ही रहेगा। समझ रहे हैं? ओके, समझो। टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, इनिशियल टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। ये डाउट है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा। इनिशियल टेम्परेचर इज 20, तो ठीक है। फाइनल टेम्परेचर इंक्रीज्ड टू 100, बोला तो 100 है। फाइनल टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड टू 100, मतलब 100 किया, ऐसा भी बोलते हैं। फाइनल टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 100, फाइनल टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 100, तो 100 से बढ़ाया तो 20 है, उसमें 100 ऐड किया तो 120 बनता है। तो इंक्रीज्ड बाय बोला है तो इतना आएगा, इसमें 100 से इंक्रीज्ड बाय 100 तो इतना, इंक्रीज्ड टू 100 मतलब इतना। समझ रहा है? ठीक है, चलो अभी तुम लोग को एकदम न्यूमेरिकल सिंपल सिंपल है, कुछ नहीं न्यूमेरिकल्स में, एकदम लल्लू पल्लू न्यूमेरिकल्स है। चलो अभी तुम लोगों को करने का ये, RMS speed of molecules of a gas at 100 degree Celsius is V। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे RMS स्पीड है V। तो टेम्परेचर कितना है? The temperature at which RMS speed will be √3V। तो इतना स्पीड पे इतना टेम्परेचर है, तो स्पीड इतना हो गया, तो टेम्परेचर कितना है? चलो बोलो, डिग्री में आंसर चाहिए, किसमें आंसर चाहिए? डिग्री में। चलो करो, काम करो, सॉल्व करो, करो करो। ठीक है, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है बोलो, बाकी लोग कितना आ रहा है? टेम्परेचर इनिशियली कितना? V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू, यही फॉर्मूला यूज करना है, √T1 अपॉन T2। टेम्परेचर के रूट को डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, केल्विन में आता है उतना, केल्विन में आता है। तो V1 कितना है? 373 है ना? V1 नहीं है, V1 कितना है? V है। V2 कितना है? √3V है। T1 कितना है? √ऑफ 373, 100 एंड 273 का एडिशन, तो T2 निकल जाएगा। स्क्वायर मारो, V गया, 1/3 स्क्वायर मारा तो 373/T2। T2 कितना आता है? इसका 3 टाइम्स, इसका 3 टाइम्स, और उसमें से 273 उड़ाने का, माइनस करने का, 846। T2 कितना है? इसका 3 टाइम्स एंड उसमें से 273 माइनस करने का। बाकी लोगों का आंसर आ ही नहीं रहा, किधर है आई? बाकी किसी का आंसर आ ही नहीं रहा। साठे का आंसर नहीं आया, वैष्णवी का आया है, गौरी का आंसर नहीं आ रहा, हाँ, श्वेता का आंसर नहीं आ रहा। अनुमा किधर है? क्या है? सॉल्व करो रे, है साइली, सॉल्व करना पड़ेगा। तुम लोग सॉल्व नहीं करोगे तो नींद आ जाएगा। हाँ, कैसा चलेगा ऐसा? कैसा इधर क्या डांस शो चल रहा है क्या? हाँ, इधर डांस शो चल रहा है क्या? बस देखने का काम करना पड़ेगा ना थोड़ा। तुम लोग लेट के लेक्चर देखोगे आयुष्सा, तो सॉल्व करने में परेशानी होती है। बैठो जरा, बैठो, सॉल्व करो, ट्राई करो। ओके, नेक्स्ट देखो,
इसमें मीन फ्री पाथ का न्यूमेरिकल से वो वाले मत करो, उसका मैं टीचिंग करता हूँ, थोड़ा एंड में करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है देखो, सिंपल सिंपल है एकदम, कुछ भी नहीं है दम इसमें, पर करेंगे हम लोग। देखो अभी ये एम्स का है, ये अगर सॉल्व होता है तो एम्स को नंबर लगेगा। देखो ये अगर सॉल्व होता है तो एम्स को नंबर लगने वाला है। RMS velocity is 200. RMS velocity is 200 at 27 degrees Celsius and 10 raised to 5 Newton per meter square. When temperature is 127, when temperature is 127 and pressure is 0.5 into 10 raised to 5, मतलब इधर जितना प्रेशर है उससे आधा है ये। इधर जितना प्रेशर इधर 1 into 10 raised to 5 है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 into 10 raised to 5 इधर कितना है उससे हाफ हो गया। तो अब आरएमएस वेलोसिटी कितना है, चलो फाइंड आउट करो, बोलो बोलो। √2, √4, √3 आता है तो वैसा ही रखो, मतलब समथिंग डिवाइडेड बाय √2 आया तो वैसा ही बोलो मुझे आंसर। 100 बाय √3 आया तो 100 बाय √3 बोलो, कैलकुलेट मत करो फाइनल तक। चलो करो 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 करो। तो प्रेशर पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ता है, पहले का वेलोसिटी अपॉन बाद में वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट में पहले का टेम्परेचर अपॉन बाद में टेम्परेचर, केल्विन में करने का तो कितना आता है देखो, कितना आता है, करो करो करो, एक ही आंसर आया, करेक्ट है, बाकी सब बोलो। चलो सॉल्व करो सब लोग, सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो मजा आएगा। कितना आता है, चलो दो आंसर्स आया है। वैष्णवी आंसर लेट आ रहा है तेरा भी, आंसर लेट आ रहा है, आंसर लेट आ रहा है। क्या कर, नींद आ रही है तो ऐसा फिंगर लेने का, चबाने का, इसको ऐसा एकदम फुल पेन होना चाहिए, फिर नींद जाएगी। फुल क्या होना चाहिए, पेन होना चाहिए। ओके, फिंगर लेने का, इसको काटने का एकदम फुल फोर्स से, तो एकदम मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाएगा, नींद जाएगी। फास्ट कैलकुलेशन कर, कुछ भी आंसर नहीं आ रहा, बहुत लेट आ रहा है। कितना है, आ गया, आ गया, चलो कितना है, 0 0 गया, 0 0 गया, तो वो उधर जाता है बी, ये √4, √4 मीन्स 2, 2 into this 400 डिवाइडेड बाय नीचे से लगता है √3, ठीक है। अच्छा, दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल वेलोसिटी। अब मुझे क्या चाहिए देखो, अब मुझे क्या चाहिए देखो, टेम्परेचर इनिशियल इज 127 डिग्री इनिशियल, फाइनल टेम्परेचर इज, फाइनल टेम्परेचर कितना करूं, 373, पहले टेम्परेचर इतना था अब इतना हो गया, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। आई वांट परसेंटेज चेंज इन VRMS, RMS वेलोसिटी में परसेंटेज चेंज कितना हुआ, RMS वेलोसिटी में परसेंटेज चेंज कितना हुआ वो मुझे चाहिए। चलो करो, टेम्परेचर चेंज हुआ तो RMS वेलोसिटी में परसेंटेज चेंज कितना हुआ, चलो निकालो, कैलकुलेशन करो रे सब लोग, करोगे नहीं तो कुछ समझेगा नहीं, करोगे नहीं तो मजा नहीं आएगा।
चलो परसेंटेज चेंज बोलो। अच्छा अच्छा श्वेता, ऐसे आंसर्स देते रहो, आंसर्स करो, कैलकुलेट करो, तभी मजा आएगा। बोलो बोलो कितना है। तो कैसा करने का है देखो, इतना परसेंटेज चेंज में ऑलरेडी तुम लोगों को बोला है मैंने कैसा करना है। एक भी आंसर नहीं आया, शर्म आनी चाहिए। एक भी आंसर नहीं आना चाहिए, आया। एक भी आंसर नहीं आना चाहिए, आया। नहीं आना चाहिए, नहीं नहीं आया, शर्म आनी चाहिए। एक तो एटलीस्ट आंसर आना चाहिए कि नहीं परसेंटेज चेंज का। कैसा है, कैसा है। परसेंटेज चेंज का मतलब वी आर एम एस फाइनल, V2 ही लिखता हूँ, RMS RMS नहीं लिखता। V2 फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100 रहता है। तो ये चाहिए मुझे, ये मुझे चाहिए। कैसे निकालने का फिर, कैसे निकालने। तो V1 अपॉन V2 ये रहता है रूट ऑफ T1 अपॉन T2, है ना। V1 पहले का V1 अपॉन V2 रूट ऑफ T1 अपॉन T2 रहता है। अब रूट ऑफ, अब मत आंसर बोलो, अब आंसर मत बोलो, मैं देखने भी नहीं वाला। तो V1 अपॉन V2 रूट ऑफ T1 अपॉन T2 रहता है। तो पहले टेम्परेचर कितना है 127, कन्वर्ट करो केल्विन में, आता कितना है 400। अब कितना हो गया 373, 373 नहीं रे, थोड़ा 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 इधर 27 चाहिए, 27 चाहिए। अब उसके वजह से नहीं आया होगा तो सॉरी, बिकॉज ऑफ ये इधर लफड़ा हुआ, उसके वजह से आंसर नहीं आया है तो सॉरी, ठीक है। अब मुझे वो 27 लिखना था, 73 हो गया था। थोड़ा टाइम लगता है, उसके वजह से कैलकुलेशन लंबा होता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर उसके वजह से हो गया है तो इधर इधर कितना टेम्परेचर आएगा। तो 327 प्लस 273 तो कितना 600 आता है। तो कितना 4/6 होता है, ठीक है, चलेगा। तो ये मतलब क्या है, ये हमको चाहिए ना, तो इसको V1 से अलग से डिवाइड करो, तो V2 बाई V1 माइनस इसको अलग से डिवाइड किया तो -1 इंटू 100 आता है। तो V2 बाई V1 मतलब इसका उल्टा, V2 बाई V1 मतलब इसका उल्टा, तो इसका उल्टा कितना √6/4, √6/4 -1 इंटू 100। इसका उल्टा मतलब इसका उल्टा √6/4 -1 इंटू 100। तो ये करो, ये करो, 150 क्या बोलते, 60% नहीं होता रे, यही 60% किधर होता है, कुछ नहीं होता। ये ऐसा करना पड़ेगा। कितना होता है, 1.5 आता है, ये 1.5 आता है ना, 1.5 -1 इंटू 100। अब 1.5 का रूट, 1.5 का रूट कितना आएगा, 1.5 का 1.5 का रूट मतलब क्या करेंगे, तो इसको मैं 150 अपॉन 100 लिखता हूँ, चलेगा ना। इसको मैं 150 अपॉन 100 लिखता हूँ, इसका रूट क्या आएगा 150 का आसपास 12 आएगा। 150 मतलब 144 के पास है ना, तो 140 देखो कैसा मैं कर रहा हूँ, 1.5 को ऐसे लिखा, तो इसका मैं रूट ले रहा हूँ, तो 150 का कितना 1.2 आएगा, 12 आएगा। 144 के आसपास है ना, तो 12, तो 12 डिवाइडेड बाय ये 100 का रूट 10, तो 1.2 आएगा। इसका रूट 1.5 का अराउंड कितना 1.2 आएगा, 1.2 -1 तो 0.2 इंटू 100 तो 20%। चलो लिखो 20% है, 22 आता होगा, करेक्ट, करेक्ट 22 आता होगा। चलो लिखो, लिखो। ये समझा क्या रे, समझा नहीं तो बोलो मुझे, ये अंडरस्टैंड नहीं हुआ है तो बोलो। इधर अप्रोक्सीमेट कैसा किया है वो भी देखो, इधर अप्रोक्सीमेट क्या किया है, 1.5 का रूट निकालने के लिए क्या है, कैसा किया है देखो। कुछ नहीं समझा है तो बोलो। ठीक है, ओके। सब एकदम टाइम पास न्यूमेरिकल है, कुछ भी दमदार न्यूमेरिकल नहीं है इसमें, सिंपल है।
चलो आगे का बोलूं मैं अभी। चलो आगे बोलता हूं अभी फाइनल न्यूमेरिकल, फिर थोड़ा थ्योरी देखेंगे और फाइनल न्यूमेरिकल एंड फिर थोड़ा थ्योरी देखेंगे। तो क्या बोल रहे देखो, RMS velocity of hydrogen at 300 Kelvin is 1930 मीटर पर सेकेंड। इतना पे हाइड्रोजन का इतना। RMS velocity of oxygen at 900 केल्विन। तो ऑक्सीजन का 900 केल्विन पे कितना है, हाइड्रोजन का दिया है। चलो करो आंसर बोलो, नेक्स्ट करेंगे फिर। ओए। बोलो कुछ आ रहा है? 1930 डिवाइडेड बाय √11। नहीं है, ये गलत है। 1930 बाय √11 गलत है। 836, 836 कुछ का आंसर है। 836 1930 √3 डिवाइडेड बाय 4। हाँ ये सही लग रहा है। 1930 √3 डिवाइडेड बाय 4 ये सही लग रहा है। 1930 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 4। श्वेता उल्टा क्या शायद। चलो ये करो अभी मैं, ये करो थोड़ा सा, उसके बाद थ्योरी देखेंगे फिर बंद करेंगे आज के लिए। चलो क्या है, वेलोसिटी ऑफ H2 अपॉन O2। टेम्परेचर को डायरेक्टली है तो TH2 अपॉन TO2 √3RT अपॉन M यूज करना। टेम्परेचर को डायरेक्टली है तो हाइड्रोजन ऊपर तो टेम्परेचर भी ऊपर। मॉलिक्यूलर वेट को इनवर्स है तो मॉलिक्यूलर वेट उल्टा, नीचे हाइड्रोजन का ऊपर ऑक्सीजन का। दिस इज गिवन एज 1930, दिस वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, रेशियो ऑफ टेम्परेचर, दिस इज 300, दिस इज 900 इनटू मॉलिक्यूलर वेट का, तो दिस इज 32 अपॉन 2। 32 है ये, 32 अपॉन 2 तो कितना 16। डायरेक्ट करता हूं फिर 16 का √4, इसको सॉल्व करने का फिर आएगा V of O2 is equal to 1930 है ना, 3 3 जा तो ये ऊपर √3 ऊपर चढ़ता है
√3 divided by 4. This is the answer. √3 को 1.7 पकड़ो, आगे का कैलकुलेशन अगर करना है तो, ठीक है। ठीक है, 840 के आसपास कुछ तो आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, अभी फाइनल थोड़ा सा थ्योरी देखेंगे फिर बंद करेंगे। फाइनल क्या करेंगे, थोड़ा थ्योरी देखेंगे। अभी स्क्रीनशॉट मारना है तो स्क्रीनशॉट मार, ठीक है। फाइनली अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा थ्योरी देखेंगे फिर बंद करेंगे। चलो, तो काइनेटिक एनर्जी केटीजी का फर्स्ट एंड सेकंड बिट पूरा कवर हुआ है, सॉल्व करो। उसके रिलेटेड जो भी थ्योरी है वो भी रीड करो। क्या क्या नहीं पढ़ने का उसका मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को पॉइंट वाइज दिया है, हर एक चैप्टर का, उसमें से रेफर करो, ठीक है। अगर कोई अलग बुक रीड कर रहे हैं तो सिंपल मैंने फॉर्मूला भी बताया कि नीट का सिलेबस डाउनलोड करो, जो है सिलेबस में उतना ही रीड करो, एक्स्ट्रा बिल्कुल मत करो, एक्स्ट्रा बिल्कुल मत करो, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आता, ठीक है। फिजिक्स में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आ रहा आजकल, केमिस्ट्री और बायो में भी नहीं आ रहा। उसमें आता था थोड़ा, केमिस्ट्री में 3-4 क्वेश्चन, बायो में 9-11 क्वेश्चन, थोड़ा बाहर से आता था, अभी कुछ भी नहीं बाहर से आ रहा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है थ्योरी अभी इस, चलो चलो थोड़ा सा थ्योरी देखेंगे, एकदम मामूली है, छोटा, फिर जाएंगे। अभी इस रूम के अंदर जो भी गैस है, because of temperature these gas molecules have velocity, because of velocity they exert pressure on the walls, and because of velocity these molecules have kinetic energy, because of velocity these molecules have kinetic energy। तो अब क्या करना है, we have to find out total kinetic energy, we have to find out kinetic energy of all the molecules, जितना भी मॉलिक्यूल्स है उन सबका काइनेटिक एनर्जी निकाल के ऐड करने का है, ठीक है। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है अपना, प्रेशर है 1/3, प्रेशर क्या है 1/3 इंटू डेंसिटी इंटू CRMS का स्क्वायर। तो डेंसिटी क्या है, m डैश मतलब मास इनसाइड दैट डब्बा डिवाइडेड बाय v मींस वॉल्यूम ऑफ डब्बा, डब्बा मींस दैट क्यूब। तो m डैश, m is molecular weight, m dash is total mass inside box, inside that dabba. So this is formula for pressure, but we want formula for kinetic energy, kinetic energy of all the molecules, सबका kinetic कितना है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो एक ही स्क्रीन में बिठाते हैं इसको जरा, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो मास कितना है, या फिर मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर कितना है, टोटल मास, सब मॉलिक्यूल्स का मिलके टोटल मास एंड उनका वेलोसिटी का स्क्वायर। तो m डैश मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर कितना है 3pv, मास ये जो गैस है इसका मास एंड वेलोसिटी का स्क्वायर ही कितना है 3pv। तो mv स्क्वायर इंस्टेड ऑफ mv स्क्वायर आई कैन राइट 3pv, इंस्टेड ऑफ mv स्क्वायर आई कैन राइट 3pv। तो ये कितना आता है 3/2 pv, ये क्या आता है
3/2 pV एंटायर गैस का। दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंटायर गैस। टोटल जितना भी गैस का मॉलिक्यूल्स है सबका काइनेटिक एनर्जी मिलके इतना। अच्छा है। देन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर पूछा है तो कैसे, तो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करो। इसको वॉल्यूम से डिवाइड किया तो 3/2 P पर वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम है तो इतना करो। ठीक है। अच्छा है। अगर पर यूनिट मोल पूछा है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मोल पूछा है तो कैसा करने का, वो भी सिंपल है। इसको 3/2 का 3/2, पीवी को मैं लिखता हूं एनआरटी, तो ये पूरे का है। दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ टोटल गैस। पर यूनिट मोल का चाहिए तो मोल से डिवाइड करो, एन नंबर ऑफ मोल से, उससे डिवाइड किया तो एन गया, तो दिस इज पर मोल, काइनेटिक एनर्जी पर मोल। ठीक है। ओके। अब एक मोल में कितना मॉलिक्यूल्स है, एवोगाड्रो नंबर जितना। एक मोल में कितना मॉलिक्यूल्स है, एवोगाड्रो नंबर जितना, तो एक पूरे मोल का काइनेटिक एनर्जी। तो एवोगाड्रो नंबर से मैं इधर भी डिवाइड करता हूं, इधर भी एवोगाड्रो नंबर से इधर और इधर डिवाइड किया, तो काइनेटिक एनर्जी को एवोगाड्रो से डिवाइड किया तो काइनेटिक एनर्जी किसका मिल जाएगा, एक मॉलिक्यूल का। तो मॉलिक्यूल का कितना 3/2 R बाय एवोगाड्रो मतलब बोल्ट्जमैन इनटू T। ये है पर मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है, पर मॉलिक्यूल। दोनों तरफ इसको क्या किया, डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर ऑन बोथ साइड्स। तो काइनेटिक एनर्जी बाय एवोगाड्रो, एवोगाड्रो मतलब 6.023 10⁻23। तो ये काइनेटिक एनर्जी पूरे मोल का था, उसको एवोगाड्रो से डिवाइड किया तो एक मॉलिक्यूल का मिला, तो इधर R बाय एवोगाड्रो इज बोल्ट्जमैन। ठीक है। ओके। और अगर पर यूनिट मास चाहिए, पर यूनिट मास चाहिए तो काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, इसको मास से डिवाइड करो, इसको क्या करो, मास से डिवाइड करो, तो कितना आता है, मास से कैसे डिवाइड करेंगे, मास से कैसे डिवाइड करेंगे, हाँ इधर से ही करेंगे। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास चाहिए, तो ये एक मोल का काइनेटिक एनर्जी है, ये एक मोल का काइनेटिक एनर्जी है। एक मोल का मास कितना रहता है, m। एक मोल का मास कितना रहता है, मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट से इधर भी डिवाइड किया उधर भी, तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी पर मास, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी पर मास, पर यूनिट मास। पर यूनिट मास का फॉर्मूला, पर मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी, पर मोल का काइनेटिक एनर्जी, पूरे पर वॉल्यूम का काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, और सब फॉर्मूला तैयार हो गया। ठीक है। ओके। देन दो रहता है, ये विदाउट डेरिवेशन याद रखो। जैसे आरएमएस वेलोसिटी रहता है वैसा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी रहता है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का फॉर्मूला है 2p अपॉन रो। इधर से आया क्या आया मत पूछो, ये नहीं है एनसीईआरटी में, याद रखो ऐसे ही। एक आध क्वेश्चन है कभी कभी दिखता है, एनसीईआरटी में नहीं है, शायद इसके ऊपर नहीं आएगा क्वेश्चन, लेकिन याद रखो। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, सीआरएमएस जैसा स्पीड है गैस के जो मॉलिक्यूल्स है उसका जो सीआरएमएस है स्पीड, तो वैसा ही वो एक एवरेज है, रूट मीन स्क्वायर। तो किस तरह से उसको एवरेज आउट किया है, हर एक मॉलिक्यूल का वेलोसिटी अलग अलग है ना, तो एवरेज लिया तो उसको बोलते हैं हम लोग आरएमएस। तो दूसरी स्टाइल से, अलग स्टाइल से एवरेज लिया तो मोस्ट प्रोबेबल आता है, और एक अलग स्टाइल से एवरेज लिया तो उसको बोलते हैं वेलोसिटी एवरेज। उसका फॉर्मूला है 8p अपॉन पाई रो। उसका क्या है, 8p अपॉन पाई रो। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला है, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सीआरएमएस का तो पहले से पता है 3p बाय रो। ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट मारो, लेक्चर खत्म होने वाला है। लेक्चर के बाद खत्म हो गया तो और एक बार ज्वाइन करो, इंस्ट्रक्शन देता हूं मैं फिर बंद करेंगे, और एक बार ज्वाइन करो, इंस्ट्रक्शन देता हूं सब क्या क्या है अपना। चलो स्क्रीनशॉट मारो, स्क्रीनशॉट मारो। ठीक है, वापस एक बार ज्वाइन करो 2-3 मिनट्स के लिए।